हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फ्रेंड्स देखो, हमारा आज न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है तो हम आज कुछ न्यू रेजोल्यूशन लेते हैं कि आज ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ना ये आज के लिए नहीं होना चाहिए। ये पूरे ईयर के लिए, हर जो दिन आता है ना वो हमारे लिए न्यू होता है। तो सुबह उठकर हर दिन न्यू होता है, तो हर दिन न्यू कुछ करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि भाई आज 2023 स्टार्ट हुआ है तो आज तो इतना कुछ सोच लेंगे हम और फिर नेक्स्ट डे फिर से वो पहले वाला सेम रूटीन। तो ऐसा नहीं करना है। हमारी लाइफ का ना हर डे न्यू होता है और हमें जो ईयर चला गया ना उसकी रिजल्ट्स कुछ भी आए, अच्छे आए या बुरे आए, उनको सोच के सैड नहीं होना चाहिए या ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होना चाहिए। अब जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है इसमें कुछ न्यू अपने गोल सेट करो कि इस साल ये करना है हमें, और फिर उन गोल को सेट करके अपने लिए लग जाओ, अपने प्रैक्टिस पे जो भी आपकी फील्ड है ना फ्रेंड्स। तो न्यू ईयर हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे न्यू बनाते हैं। बोलने से, एक अकेला किसी को विश कर देने से न्यू ईयर नहीं हो जाता, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें अपनी लाइफ में न्यू कैसे करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारा रैंक एंड नलिटी। फ्रेंड्स रैंक जब हम निकालते हैं तो हम जनरली बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की रैंक क्या है, मैट्रिक्स की नलिटी क्या है। तो देखो, रैंक हमने वर्ड बहुत बार सुना है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, हर जगह यूज भी करते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक क्या है। लेकिन रैंक के जगह पे ना बहुत बार ये वर्ड्स भी आ जाता है, डिटर्मिनेंटल रैंक या रो रैंक या कॉलम रैंक। तो हमें पता होना चाहिए ये चीज़ें होती क्या। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये तीनों चीज़ ना एक ही होती है। किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंटल रैंक निकालो या रो रैंक निकालो या कॉलम रैंक निकालो, ये तीनों चीज़ सेम होती है। वो कहीं पर रो रैंक बोल देता है कि मैट्रिक्स की रो रैंक 2 है, तो अगर उसने मैट्रिक्स की रो रैंक 2 बोल दी ना तो इट मीन्स कॉलम रैंक भी 2 है हमारे पास और डिटर्मिनेंटल रैंक भी 2 है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि डिटर्मिनेंटल रैंक ये क्या होती है। ये कुछ नहीं होती है, बेफालतू की चीज़ें है ये, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक वर्ड आ गया जस्ट डिटर्मिनेंटल। देखो डिटर्मिनेंटल में हमने दिखने लग रहा है डिटर्मिनेंट, उसके आगे एल लगा देना। अगर एल को स्किप कर दे हम तो ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज, अगर वो डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ जाता है, कितने पे नॉन जीरो आता है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, तो उसी को बोल देते हैं हम डिटर्मिनेंटल रैंक। अब देखो उसके बाद ना हमारे पास एक टर्म आती है सब मैट्रिक्स। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि इसकी कितनी सब मैट्रिक्स बनेगी या इसकी मैट्रिक्स की ये सब मैट्रिक्स बनेगी या नहीं बनेगी। वो मतलब पता है क्या, बच्चे की नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लेता है। हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं ना तब हमसे वहाँ पे पूछ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन दे दी और वो पूछ लेंगे इसकी सब मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी। तो हमें पता होना चाहिए सब मैट्रिक्स होती क्या। देखो मैट्रिक्स में पता है ये एक मैट्रिक्स है ना, जैसे दिखाई दे रहा है कि ABCDEFGH, ये 3x4 की एक मैट्रिक्स है। अब मैं आपको बोलने लग जाऊं, अगर मैं यहाँ से ना इन दोनों जो ये वाली कॉलम है मैंने इनको स्पिक कर यहाँ से हटा दे, रिमूव कर दिया, तो देखो ये 2 कॉलम बच गए ना। अब हमारे पास 3 रो एंड 2 कॉलम, तो ये जो मैट्रिक्स है ना ये हमारी क्या हो जाएगी, सब मैट्रिक्स हो जाएगी। सेम अगर मैं इसको हटा दूं और ये 3, तो ये भी मेरे पास क्या बन जाएंगे, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। इसको ही क्या बोल देंगे हम, सब मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सब मैट्रिक्स मतलब देखो ये कॉलम हटा दूं मैं या ये रो कोई भी हटा दूं मैं, मतलब 1 2 3 ये भी एक मैट्रिक्स है। अब अगर ये बचती है तो वो हम पे डिपेंड करता है। हम किसी कॉलम या रो को रिमूव कर देते हैं ना किसी मैट्रिक्स में से, और उसके बाद जो बचती मैट्रिक्स है उसको हम बोल देते हैं सब मैट्रिक्स। उसके बाद हमारी टर्म आती है स्क्वायर सब मैट्रिक्स। मीन्स जो जैसे अगर ये 2x4 की मैट्रिक्स थी, है ना, इसमें से मैंने ये रिमूव कर दिया कॉलम, तो ये क्या बच गया, AIBJ और DE। अब देखो ये इसका साइज क्या बचा, 2x3 बचा ना, अब भी नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ तो ये 2x2 की मैट्रिक्स बन गई ना, स्क्वायर। तो वही बात है, अब सब मैट्रिक्स तो ये इसकी हुई, इस कंप्लीट मैट्रिक्स की ये क्या है, सब मैट्रिक्स, और ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसको बोल देंगे स्क्वायर सब मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस इतना क्लियर हो गया ना आपको कि सब मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या होती है। ये ना इनका ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ है, ये हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो वर्ड है वो आता है माइनर। माइनर हमने बहुत बार डिटर्मिनेंट के केस में पढ़ा है, माइनर क्या होता है, सेम यहाँ पे होता है। इसमें जस्ट एक क्या दे दिया, डिटर्मिनेंटल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड माइनर। जितनी भी एक मैट्रिक्स है ना उसकी जितनी भी पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स है ना उन सभी का जो डिटर्मिनेंट होता है वही क्या हो जाता है, हमारा माइनर हो जाता है। जैसे अगर हम मेरी 3x3 की मैट्रिक्स होती है ना, A13 A21 A2 A31, ऐसे मैट्रिक्स है अगर मेरे पास,
तो हम क्या करते हैं, A11 का माइनर क्या कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं ना, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को इससे माइनर निकाल दिया, फिर सेकंड का ऐसे निकालते हैं। तो पॉसिबल जितने भी होते हैं उन सभी का जो आता है डिटर्मिनेंट, वही क्या हो जाता है, हमारा माइनर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो एक क्वेश्चन पता है हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कितने इसके माइनर हो सकते हैं। माइनर का एक मैं आपको ना बहुत अच्छा वे बताने लग रही हूँ। ये 3x3 की मैट्रिक्स थी है ना, यहाँ पे ये 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर क्या हो सकता है, 3x3 ही हो सकता है। अगर वो बाय चांस ऐसे दे दे 2x2 का माइनर, तो 2x2 के इसके कितने माइनर हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है ना, और इसको हटा दे तो ये वाली चीजें हो सकती है, ये है ना। तो बहुत सारी चॉइस हो जाती है ना हमारे पास माइनर के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है, देखो ये तो मैंने जो यहाँ पे सोल्व कर रखा है, ये तो मैंने ऊपर वाले के लिए दे रखा है। अब यहाँ पे 3x3 के माइनर पूछता है, ये 3x3 के मैट्रिक्स में 3x3 के माइनर पूछता है, तो वो 3C3 एक ही होता, एक ही चॉइस थी ना कि ये कंप्लीट मैट्रिक्स ही माइनर होती। अगर 2x2 के पूछने लग जाते हैं माइनर, तो 2x2 के लिए कितने आते, 3C2 इंटू 3C2, क्योंकि 3 रो है, 3 रो के पास दो दो चॉइस है, या तो ये ले या ये ले, ये या ये या ये, है ना। तो 3C2 इंटू 3C2, तो यहाँ पे कितने माइनर बन जाते मेरे, 9 माइनर बन जाते। फिर 1x1 के भी 9 बन जाते, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि 1 2 3 एक एक जो सिंगल सिंगल लेंगे ना, वो हमारे 1x1 के बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो अभी, तो उसके बाद देखो अब हमारे पास 1x1 के 9 बन गए, 2x2 के 9 बन गए, और 3x3 का एक ही माइनर बना। ये था हमारा माइनर वाला कंसेप्ट। अगर ऐसे वो 4x जैसे एक मैट्रिक्स है और वो दे दे 2x4 की, तो जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर है ना माइनर का, वो 2x2 ही हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो माइनर निकालते हैं ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें जब निकाल लेंगे हम, ऐसे 2 रो है और 4 कॉलम है, तो हमारे पास कितनी चॉइस होगी, रो तो दोनों ही लेनी पड़ेगी ना, रो के पास तो कोई चॉइस है ही नहीं। तो 2C2 यानी कि एक ही चॉइस है ना, 2C2 लेंगे, और कॉलम के पास कितनी चॉइस है, 4C2, तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4C2 हमारा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 चॉइस हो जाएगी हमारे पास, है ना। तो ऐसे निकालते हैं हम, किसी भी माइनर की चॉइस पूछ लेता है वो, तो हमें पता होना चाहिए माइनर की चॉइस हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद देखो अभी ये कंसेप्ट आ गया हमारा डिटर्मिनेंटल रैंक। ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट नॉन जीरो माइनर इज सेड टू बी डिटर्मिनेंटल रैंक। ऑर्डर लार्जेस्ट नॉन जो, जैसे अब ये मैट्रिक्स दे दी बी 4x7 की दे दी, तो मैंने बताया 4x7 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है हमने माइनर के लिए, तो 4x4 का जो माइनर है वो सबसे लार्जेस्ट होगा, उससे बड़ा तो कोई माइनर हो ही नहीं सकता ना। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 4 या 4 से कम हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा इस मैट्रिक्स की रैंक 4 हो सकती है। तो देखो हम, ये कंसेप्ट हो गया, हम जनरली पढ़ते हैं अगर ए मैट्रिक्स है कोई भी 4x3 या m×n की, तो उस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है, रैंक ऑफ ए, वो लेस देन इक्वल टू होते हैं मिनिमम ऑफ m और n से। तो जो ये वाली कंसेप्ट होता है ना, ये डिटर्मिनेंटल रैंक के थ्रू ही आता है कि m और n अगर 4x7 की थी तो या तो 4 होगी रैंक, या 4 से भी कम होगी, वो डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये जो डिटर्मिनेंटल रैंक है ना, इसके थ्रू इस चीज को हम बताते हैं, क्योंकि माइनर का यूज यहाँ पे होता है कि 4x4 का माइनर निकालेंगे, उससे बड़ा तो कोई माइनर आ ही नहीं सकता। तो ज्यादा से ज्यादा जो डिटर्मिनेंट, अगर 4x4 का माइनर निकाला, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो रैंक 4 हो जाएगी, और डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर हम किस पे चेक करेंगे, 3x3 के माइनर पे चेक करेंगे। लेकिन क्वेश्चन के लिए हम ऐसे थोड़ी ना सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट रैंक निकाल लेते हैं। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हमें ये बेसिक सी बात थी और ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो जैसे ये था क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स की रैंक हमें पता लगने लग रही है, एक पाइवट पोजीशन यहाँ पे है, एक पाइवट पोजीशन यहाँ पे, तो हम बोल देंगे रैंक 2 है। लेकिन अगर इसकी डिटर्मिनेंट रैंक है वो पूछने लग जाए ना कि इसकी सब मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है हाउ मैनी चॉइस ऑफ सब मैट्रिक्स, या हाउ लार्जेस्ट पॉसिबल ऑफ रैंक, या फिर मिनिमम। तो मिनिमम के लिए हम मिनिमम पूछने लग जाए तो इस रो को कैंसिल कर सकते हैं ना, और अगर इसकी पूछने लग जाए तो रैंक 1 आ जाएगी ना फिर। तो ये जो सब मैट्रिक्स का कंसेप्ट है ना वो ऐसे यूज होता है। उसके बाद जो है ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने जो मेन रिजल्ट होता है, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है, उस पे आते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी होती क्या है, तो देखो जैसे हमारे पास अब ये एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 3x3 की है, और वो हमसे पूछने लग रहा है रैंक ऑफ ए क्या होगी। तो रैंक ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, इसको रो इक्वलन फॉर्म बोलते हैं, रो इक्वलन फॉर्म। रो इक्वलन फॉर्म, इक्वलन होता है ये ECHELON, कोई इसको एक्लन भी बोल देता है, लेकिन ये इक्वलन होता है। ठीक है, देखो इसमें हमें पता क्या होता है, रो या फिर कॉलम,
है ना, कोई भी ऑपरेशन लगाने होते हैं, रो हमारी ये होती है हॉरिजेंटल रो होती है और वर्टिकल हमारे क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म होती है, हम रो ऑपरेशन लगा के और मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म होने के बाद ना ये ऐसे होता है कि चेंज नहीं होती हमारी जो मैट्रिक्स की रियल मैट्रिक्स की रैंक होती है, वही रो ऑपरेशन लगाने के बाद भी हमारी रैंक सेम रहती है। ठीक है, जैसे अब इसको कैसे करेंगे, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। हमें पता क्या करना होता है, पहले तो नॉन जीरो यहाँ पे बनाना होता है, नॉन जीरो बनाने के बाद इसके नीचे जितने भी है ना ये जीरो करने होते हैं। तो R2 माइनस 2R1 करेंगे और R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 6R1, है ना। तो देखो R2 माइनस 2R1 किया तो R1 तो सेम रहेगा, R2 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ जाएगा, R3 माइनस 6R1, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 12 माइनस 4 और 10 माइनस 18 माइनस 8। अब इसको क्या करेंगे, R2 और R3 को रिप्लेस कर देंगे, R2 इंटरचेंज, ये इंटरचेंज के लिए होता है कि दोनों को इंटरचेंज करेंगे, 1 2 3 0 4 8 0 0 1, क्योंकि माइनस से भी ये माइनस था, इसको माइनस से डिवाइड कर सकते हैं ना, R2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको भी सेम कर देंगे। और अब इसको अगर 4 से कर देते तो यहाँ पे 1 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता। अब इसके नीचे तो ऑलरेडी हमारा 0, तो इसको तो 0 बनाना ही नहीं है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई मेरे पास, एक पाइवट यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 नॉन जीरो पाइवट आ गए। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, तो इसकी रैंक कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो अगर वो ऐसे दे देता मेरे पास मैट्रिक्स, तो ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होगी, 2 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स होगी ना। अब मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स की रैंक बताओ कितनी होगी, और वो ऑप्शन दे देता हमारे पास 2 3 4 और ऑप्शन नंबर 4 दे देता 5। अगर इस टाइप से दे देता, वो ऐसा नहीं देगा, दे सकता वो, तो आप क्या बताओगे, आप डायरेक्ट 2 पे लगा दोगे। पता है क्यों लगा दोगे, क्योंकि मिनिमम मैंने बताया ना आपको, रैंक ऑफ ए जो है वो मिनिमम M और N होते हैं, 2 और 5 का मिनिमम क्या होता है, 2 होता है। या तो एक ही रैंक जो है, एक ही रैंक जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 होगी, 2 होगी। क्यों होगी, देखो पता है, अगर आपको लगे बाय चांस नहीं हो सकती यार 2 क्रॉस 2 का, आप एक माइनस चेक कर लो ना, 6 माइनस 10 करेंगे, -4 आ गया, नॉन जीरो आ गया। एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आना चाहिए यहाँ पे, ये नहीं है कि हर कोई नॉन जीरो आए, नहीं, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आ जाता है तो मैट्रिक्स की रैंक उतनी हो जाती है। तो 2 क्रॉस 2 का एक माइनस नॉन जीरो आ गया तो रैंक कितनी होगी, 2 होगी। या फिर इसको रो रिड्यूस करके करते कि 5 माइनस यहाँ पे करते तो फिर सेम आ जाता, 6 माइनस जब यहाँ पे करते हम 10 माइनस 4 आ जाता सेकंड पोजीशन पे, एक पाइवट यहाँ पे आ जाता, एक यहाँ पे आ जाता, नॉन जीरो हो गई। ठीक है, तो रैंक इसकी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो उसके बाद ये जो रैंक ऐसे निकालनी होती है ये हम निकाल लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि भाई पता नहीं क्या, ये सब निकाल लेते हैं। उसके बाद जो हमारा मेन कंसेप्ट आता है वो आता है नलिटी का। नलिटी क्या होती है, तो देखो नलिटी है ना, यहाँ पे नहीं, आगे जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पे भी नलिटी का यूज होता है, फिर डायगोनलाइजेशन करेंगे ना तो वहाँ पे भी नलिटी का यूज होता है। नलिटी हमारी होती क्या है, नलिटी होती है नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। जैसे हमारे पास ना कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होगी और उसकी हम नलिटी निकालते हैं, नलिटी है ना हम 2-3 में वैसे निकाल लेते हैं। देखो नलिटी सबसे पहले तो देखो नलिटी होती है क्या, डेफिनेशन देखो इसकी, द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड इट्स नलिटी। जो नल स्पेस की जो डायमेंशन होती है ना उसी को हम बोल देते हैं नलिटी। एक हमारी थ्योरम होती है रैंक नलिटी थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसको याद रखना, जो ये रिजल्ट होता है ना इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में हमें कॉलम पता होते हैं, रैंक हम निकाल लेते हैं, तो वहां से हम इजिली नलिटी क्या निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते हैं ना नलिटी। देखो जैसे अब ये मैट्रिक्स थी हमारे पास, ये मैट्रिक्स थी, ठीक है, इसको हमने रो रिड्यूस कर दिया था, इसकी रैंक कितनी आ गई थी हमारे पास, 3 आ गई थी ना 3। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, हैशटैग नंबर के लिए होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो रैंक कितनी आई, 3 आई, प्लस नलिटी हम मान लेते हैं नलिटी n है, प्लस नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम है, इज इक्वल टू 3 आएगा ना ये, तो n प्लस 3 इज इक्वल टू 3, दिस मीन्स n इज इक्वल टू 0। तो अगर रैंक फुल आ गई तो नलिटी कितनी आ गई, 0 आ गई, है ना। सेम अगर देखो ऐसे एग्जाम्पल होता हमारे पास है, ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसकी रैंक निकालो कितनी आएगी, रैंक आ जाएगी इसकी R2 माइनस 2R1 करेंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, रैंक इसकी कितनी आ गई, 1 आ गई, प्लस नलिटी है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो n कितना आ जाएगा मेरा 2,
तो रैंक कितनी थी 1, तो नलिटी कितनी आ गई इसकी 2 आ गई। डायरेक्ट रिजल्ट होता है ए मैट्रिक्स है, आर रैंक है उसकी और एन नंबर ऑफ कॉलम है, तो नलिटी हो जाती है एन माइनस आर। ठीक है, कहीं पे भी हम अप्लाई करेंगे ना तो हम सीधा क्या अप्लाई कर देंगे एन माइनस आर। फिर बार बार हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1 प्लस एन इजिकल टू 3 तो एन इजिकल टू 2, नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ से करूंगी। रैंक 1 है, 3 माइनस 1 2, तो नलिटी इसकी कितनी आ गई 2 आ गई। यही हमारा नलिटी का कंसेप्ट होता है। और नलिटी में ऐसा कुछ नहीं होती है कि भाई पता नहीं नलिटी क्या होती है, लेकिन पता है बच्चों ने ये ग्रेजुएशन में कभी पढ़ी थी तो उनको याद नहीं होती, वो सोचते हैं पता नहीं क्या होती है क्या होती है क्या होती है। तो पता चल गया ना क्या होती है, कुछ नहीं होती है। एन माइनस आर जो होती है वो क्या होती है, नंबर नलिटी होती है। इसको क्या बोल देते हैं, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल या डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोल देते हैं कि हमारे पास चॉइस है। वो चॉइस कैसे, वो कंसेप्ट ना जब ये करेंगे ना हम लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक क्वेश्चन हमेशा आता, चाहे स्टेट हो चाहे डीएसएसबी हो, कुछ भी हो, वहां से एक होमोजीनियस होती है एक इक्वेशन, ए एक्स इजिकल टू जीरो और ए एक्स इजिकल टू बी। वो पूछता है कि किसके लिए नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या यूनिक सोल्यूशन है ना। तो वहां पे जब यूज होता है ना, वहां पे नंबर ऑफ ये नलिटी का ही यूज होता है, हमारा जो मेन कंसेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे अब नलिटी और रैंक के ना रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये रिजल्ट मैंने बताया। अब वो क्वेश्चन आपकी समझ के लिए ऐसे दे सकता है, ए लेट ए बी एनी 5x9 मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए 4 है। ठीक है, तो नलिटी ऑफ ए बतानी है हमें कितनी होगी। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दे सकता है वो हमें, तो कैसे बताओगे। देखो रैंक ऑफ ए का रिजल्ट होता है रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 5 होगी, है ना। मिनिमम ऑफ 5 और 9 का लेंगे तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, मिनिमम ऑफ 5। इसने डायरेक्ट बोल दिया रैंक ऑफ ए ना 4 है, तो रैंक ऑफ ए 4 होगी प्लस नलिटी ऑफ ए एन इजिकल टू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम कितने हैं 9 है, तो एन यहाँ से कितना आ गया 5। देखो कितनी इजली आपने नलिटी निकाल ली। तो अगर रैंक ये 5 दे देता, रैंक के पास 0 1 2 3 4 5 5 चॉइस थी ना, रैंक 5 होगी तो नलिटी 4 होगी। क्योंकि सम तो देखो ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना हम इसको, रैंक और नलिटी को जब ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम आएंगे। कॉलम हमें पता है 9 है, तो 9 के पॉसिबल पेयर निकाल लिए। 5 प्लस 4, 4 प्लस 5, 3 प्लस 6, 2 प्लस 7, 1 प्लस 0 और रैंक 0 हो गई तो नलिटी कितनी आ जाएगी मेरी 9 आ जाएगी। तो ये चॉइस हो जाएगी मेरे पास ऐसे। इसमें कोई डाउट है, अगर डाउट हो ना कुछ भी थोड़ा बहुत तो कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पे आप बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। बी दे दी 8x4 की मैट्रिक्स। अब देखो रैंक ऑफ बी प्लस नलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ कॉलम 4 थे। ठीक है, अब अगर वो रैंक ऑफ ए इसकी चॉइस है, अब रैंक ऑफ बी कितनी हो सकती है मेरे पास 4 या 4 से कम होगी ना। मिनिमम 4 और 8 का 4 होता है, तो 4 या 4 से कम होगी। रैंक 4 हो गई तो नलिटी कितनी होगी, ऑटोमेटिक 0 होगी, क्योंकि 4 प्लस 0 करके 4 ही आना चाहिए, तो वो एक ही चॉइस है ना 0 की। फिर अगर रैंक 3 है तो नलिटी 1, रैंक 2 है तो नलिटी भी 2, रैंक 1 है तो नलिटी 3 और रैंक 0 हो गई तो नलिटी कितनी हो गई 4 हो गई। तो ऐसे पूछ सकता है वो मिनिमम, हाउ मिनिमम ऑफ नलिटी, नलिटी मिनिमम कितनी हो सकती है 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 4 हो सकती है। तो वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या यूज होने लग रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अभी देखो, अभी हमने पढ़ा था कि रैंक ऑफ ए क्या होते हैं, मिनिमम ऑफ एम और एन होती है। जीरो मैट्रिक्स की तो रैंक 0 होती है और नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक कभी भी 0 नहीं होती है, ये भी रिजल्ट है, याद रख लो आप कि अगर इफ ए इज इक्वल टू 0 है ना तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आएगी। अदरवाइज अगर इफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है ना तो रैंक ऑफ ए है ना या तो 1 या 1 से ज्यादा होगी। ये 2 रिजल्ट है, इन 2 रिजल्ट को ना याद कर लो, इनका भी यूज होता है, काफी यूज होता है और ऐसा नहीं है कि नहीं होता। रैंक ए अगर ए जीरो मैट्रिक्स है ना, जीरो मैट्रिक्स का है क्या है, नल मैट्रिक्स, जितनी भी एंट्रीज है ना वो सभी 0 होगी। और नॉन जीरो का मतलब है एटलीस्ट 1 नॉन जीरो एंट्री। तो इस मैट्रिक्स की रैंक अगर ये 1 यहाँ पे है तो भी, 1 यहाँ पे है तो भी, और अगर यहाँ पे 0 है 1 यहाँ पे होगा तो भी इस रैंक की, तो मैट्रिक्स की जो रैंक है वो तो 1 ही होगी। ठीक है, तो अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो मिनिमम में 1 हो सकता है, रैंक 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, सेम रैंक का बता दिया ना कि 0 से बड़ी होगी और मिनिमम ऑफ एम और एन होती है रैंक। सेम नलिटी का आता है, नलिटी का क्या होता है, नलिटी ज्यादा से ज्यादा एन हो सकती है। अगर देखो 2x3 की मैट्रिक्स थी है ना और उसकी रैंक 0 हो गई, इसकी रैंक 0 हो गई तो इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास 3 हो जाएगी। क्यों, अब आप बोलोगे मैम नलिटी 3 कैसे होगी, यार आप देखो ना एक बार, रैंक ऑफ ए 0 है, 0 प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए।
तो n जीरो थोड़ी ना ले सकते, जीरो कभी 3 के इक्वल हो सकता नहीं हो सकता ना, तो 3 इक्वल टू 3 आएगा। तो नलिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, n हो सकती है, और कम से कम कितनी हो सकती है, n माइनस मिनिमम, n माइनस मिनिमम ऑफ m1 यानी कि रैंक, n माइनस r मिनिमम हो सकती है। रैंक 1 आ गई तो नलिटी कितनी हो जाएगी, रैंक 1 थी तो नलिटी 3 माइनस 1 2 हो जाती, और ज्यादा से ज्यादा 3, ये रिजल्ट होता है। डायरेक्ट भी पूछ लेता वो इस रिजल्ट को, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो नलिटी होती है वो क्या होती है, n माइनस मिनिमम एम एन और लेस देन n से होती है। ठीक है, उसके बाद देखो अभी 3-4 रिजल्ट है, इन रिजल्ट्स का ना बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा ही यूज होता है रैंक के केस में। देखो ये रिजल्ट क्या होता है, एक होता है हमारा सम रिजल्ट। सम रिजल्ट क्या होता है, दो मैट्रिक्स है ए और बी, सबसे पहले तो वो डिफाइन होनी चाहिए, है ना, तभी हम बात करते हैं। अगर ए दे दी मेरी मैट्रिक्स 2x3 की और बी दे दी मेरी 3x1 की मैट्रिक्स, तो ये तो डिफाइंड ही नहीं होगी ना, इनका सम ऐड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें क्या करना होता है, इसमें टप्पल में ऐड करने होते हैं ना, a11 प्लस a11 इसका a1 इसका सेकंड प्लस इसका सेकंड, तो ये तो ऐड ही नहीं होंगे, ये एडिशन ही क्लोज्ड नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें बात होना चाहिए कि एडिशन हमारी जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो एडिशन क्लोज्ड होनी चाहिए। अगर क्लोज की बात करने मतलब एडिशन की बात करने लग रहे हैं हम तो देखो रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन होती है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से, और ये ग्रेटर देन होते हैं रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी से के मोड से। क्यों, क्योंकि रैंक कभी भी नेगेटिव नहीं होती है हमारे पास। अगर ए और बी की रैंक दोनों की सेम आ गई 1 1 0, अगर रैंक ऑफ ए बाई चांस ऐसी हो जाती, रैंक ऑफ ए तो 1 थी और रैंक ऑफ ए यहाँ पे 2 हो जाती, तो -1, तो रैंक क्या -1 हो सकती है, नहीं, ए माइनस बी करते तो रैंक तो तब भी 1 ही आती ना, रैंक नेगेटिव नहीं होती ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, मोड लगा देते हैं कि रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन होती है हमारी रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से, और ग्रेटर होते हैं रैंक ऑफ ए माइनस बी के मोड से। ठीक है फ्रेंड्स, ये सम रिजल्ट होता है, इसको आप याद रखना, ऐसे हो जाता है। अब देखो नंबर सिस्टम में तो हम बोल देते हैं x लेस देन y है और x लेस देन z है, तो क्या हो जाता है हमारा, ये ट्रू हो जाता है कि x जो है वो y भी मेरा किससे हो जाएगा, z से हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर ये रिजल्ट ऐसे होता है अब हमारा नंबर सिस्टम में कि जो x है ना वो मिनिमम ऑफ y और z से हो जाता है, p इंप्लाइज करता है q को, q इंप्लाइज करेगा p को, तो ये भी ट्रू हो जाता है नंबर सिस्टम के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये सम रिजल्ट था, उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट रिजल्ट। प्रोडक्ट में क्या होएगा, सम में क्या था, दो की एडिशन होने लग रही थी हमारी, है ना, सम रिजल्ट आया तो नाम सम है तो सम किया, प्रोडक्ट रिजल्ट आया तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ए और बी के हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो देखो प्रोडक्ट रिजल्ट क्या हो गया, रैंक ऑफ ए भी है ना वो मिनिमम हो जाते हैं रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी से मिनिमम होएगी, दैट इज रैंक ऑफ ए भी है ना वो रैंक ऑफ ए या ए से कम होएगी और बी या बी से कम होएगी। और देखो इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जैसे इसने यहाँ पे दे दी ए दे दी 4x7 मैट्रिक्स और बी दे दी 7x9 मैट्रिक्स, तो हमें पता है रैंक ऑफ ए ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा बोला है मैंने, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। बी 7x9 के, तो रैंक ऑफ ए जो बी है वो मेरी ज्यादा से ज्यादा 7 हो सकते हैं, 7 से कम ही होएगी। अब देखो फर्स्ट में ये पता क्या बोलने लग रहा है, इसने दे दिया हमें रैंक ऑफ ए 3 है, रैंक ऑफ बी 7 है, तो रैंक ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी, तो हम ये जो जनरल प्रोडक्ट रिजल्ट है ना ये लगा देंगे, तो रैंक ऑफ बी कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी से, यानी कि 3 और 7 का मिनिमम या इससे कम हो जाएगी, तो ये रैंक ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी मेरी 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो रिजल्ट मैंने बताया प्रोडक्ट वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा, है ना, यहाँ पे रिजल्ट जो है ना वो लेस देन होता है रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इज इक्वल टू मिनिमम 3 और 7 का। ठीक है, लेकिन ये 3 कब आएगा, ये दूसरा रिजल्ट होता है, उससे हम एग्जैक्ट की बात कर देते कि एग्जैक्ट रैंक कितनी होएगी, ये तो हमने बता दी पीआर रिजल्ट से, जनरल प्रोडक्ट रिजल्ट से। अब एक रिजल्ट होता है हमारा सीपीआर, सीपीआर मतलब कंडीशनल प्रोडक्ट रिजल्ट। सीपीआर में क्या होता है, देखो कंडीशनल मतलब कुछ कंडीशन के साथ अगर कुछ चीज होल्ड होने लग रही है ना तो उसको बोल देंगे कंडीशनल प्रोडक्ट रिजल्ट। इसमें ये क्या बोलता है हमारा, ये बोलता है ए और बी दो मैट्रिक्स है हमारे पास और रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल होगी अगर बी की रैंक नंबर ऑफ रोज के इक्वल आ जाती है। सीधी सी बात है, देखो रोज कॉलम में वो मत करो, एम क्रॉस एन थी, एन क्रॉस पी थी, यहाँ पे एम क्रॉस एन ले लेता है बाय चांस एम क्रॉस एन, तो प्रोडक्ट होल्ड नहीं होती। तो सीधी बात है एन क्रॉस एन ही लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे लेंगे वो ही यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे एम लेते तो एम, एन लेते तो एन, पी लेते तो पी,
तो ये तो जस्ट एक सिंबल है। तो अगर रैंक ऑफ बी एन आ जाती है ना, रिजल्ट ये बोलता है हमारा रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी अगर बी की रैंक एन आ गई, और रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी अगर ए की रैंक कितनी आ गई, मेरे पास एन आ गई। जिस किसी बी की रैंक एन आ गई ना, तो जो रैंक ऑफ ए बी है वो दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो ये सेम चीज यहाँ पे हुई है। कैसे हुई है, रैंक ऑफ ए बी थी 4 कोर्स 7, तो रैंक ऑफ ए कितनी है 4 या 4 से कम, इसने बोल दिया रैंक ऑफ ए जो है 3 है। रैंक ऑफ बी एग्जैक्ट 7 दे दी, एन के इक्वल दे दी ना, तो रैंक ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगी, रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी, है ना, रैंक ऑफ ए बी। तो रिजल्ट यही तो बोलता था ना कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ ए के इक्वल हो जाएगी अगर बी की एन होगी, तो बी की यहाँ पे 7 होगी ना मेरे पास, तो रैंक ऑफ ए बी एग्जैक्ट 3 हो जाएगी। तो इसलिए वो लेस देन का जो सिंबल है ये मेरा हट जाएगा, है ना। देखो अभी दूसरा रिजल्ट है, रैंक ऑफ रिजल्ट नहीं है मतलब क्वेश्चन ही है, रैंक ऑफ ए दे दी, मैट्रिक्स ही चलने लग रही है हमारे पास 4 क्रॉस 7, और बी दे दी 7 क्रॉस 9। अब इसने बोल दिया इसमें रैंक ऑफ ए तो 3 है और रैंक ऑफ बी 6 है, तो रैंक ऑफ ए बी कितना होगा, रैंक ऑफ ए बी तो बताओ कितना होगा रैंक ऑफ ए बी, मिनिमम ऑफ 3 और 6 हो जाएगा, तो मिनिमम ऑफ 3 या 3 से लेस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 नहीं दी ना, तो यहाँ पे इसलिए लेस देन इक्वल टू आ गया। अगर यहाँ पे 7 थी तो एग्जैक्ट 3 आ गई थी, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ एन के इक्वल नहीं है, तो सीपीआर का यूज यहाँ पे नहीं हुआ, हमारा जीपीआर का यूज हुआ है, तो इसलिए इसकी जो रैंक है ए बी की वो 3 या 3 से कम हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अभी देखो एक हमारी होती है फोबिनियस इनइक्वालिटी। फोबिनियस इनइक्वालिटी हमारी बहुत ज्यादा यूज होती है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है, मतलब नेट में तो नहीं पूछता, लेकिन जब हमारा एचपीएससी वगैरह या फिर डी ट्रिपल एस भी है ना, उसमें वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता, तो हमें पता होनी चाहिए क्या होता है। ए और बी कोई भी मैट्रिक्स दे, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, बस हमें ना मल्टीप्लीकेशन ऑर्डर होनी चाहिए। यहाँ पे 2 क्रॉस 3 तो 3 क्रॉस 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट नोटेशन है। तो रैंक ऑफ ये नलिटी क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी है ना, वो लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए बी प्लस एन से, ये होती है हमारी फोबिनियस इनइक्वालिटी। रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू होती है रैंक ऑफ ए बी प्लस एन से, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, इस पे बेस भी हम क्वेश्चन करेंगे, चलो देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसने ए दे दी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स और बी भी दे दी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, और ये कंडीशन खुद देने लग रहा है हमें, ए भी 0 है, अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करी ना तो वो 0 है, तो रैंक ऑफ ए प्लस बी कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता होता है ना। देखो हमें फॉर्मूला क्या पता होता है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी प्लस एन होगी, तो वो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई ना इक्वेशन नंबर 1, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू एन। अब देखो ये तो यहाँ से आ गया, अब हमें सम रिजल्ट पता है, सम रिजल्ट क्या बोलता है, रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से होता है। ठीक है, अब रैंक ऑफ ए प्लस बी इसको तो एज इट इज रखेंगे। अब देखो इसने सेकंड कंडीशन क्या दे रखी थी, ए प्लस बी इज नॉन सिंगुलर, ए प्लस बी नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर आ गई तो उसकी रैंक फुल आ गई, फुल आ गई तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो, और तो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाएगी, तो कॉलम कितने थे एन, तो ये कहां से आ गई, एन आ गई। इस एक और दो को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, यहाँ पे बोलने लग रहा है एन से छोटी है, यहाँ पे बोलने लग रहा है एन से बड़ी है, तो एग्जैक्ट एन ही आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन ही दे देता है, वो ज्यादा कुछ नहीं देता है। अब देखो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी एन है, तो नलिटी का रिजल्ट आ जाता है यहाँ से डायरेक्ट। रिजल्ट कैसे आता है, देखो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन होती है, तो रैंक ऑफ ए को क्या बोल सकते हैं हम, एन माइनस नलिटी ऑफ ए बोल सकते हैं ना, है ना। जैसे नलिटी को बोलने लग रहे हैं एन माइनस आर, मतलब एन माइनस रैंक, तो सेम रैंक को बोल सकते हैं एन माइनस नलिटी, बोल तो कैसे भी लो, तो एन माइनस आर की जगह पे पुट कर दिया एन माइनस नलिटी, फिर सेम एन माइनस नलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन, तो नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी ये कितना आ जाएगा, मेरा एन आ जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तब हम, है ना, तो रैंक ऑफ ए प्लस बी एन होता है, तो सेम रिजल्ट हो जाता है, नलिटी ऑफ ए प्लस बी भी कितना आ जाता है, मेरा एन आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अभी देखो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए की पावर एन इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स जनरली हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर वो डायरेक्ट किसी देता है ना हमें, तो हम अपर ट्रायंगुलर ले लेते हैं, सुपर अपर भी नहीं सुपर अपर ले लेते हैं, डायगोनल पे 0 0 0 ले लेते हैं ऐसे।
तो ये मेरी क्या है कि ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब ये रिजल्ट बोलने लग रहा है कि ए अगर n क्रॉस n नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ना और उसका इंडेक्स 2 है। इंडेक्स क्या होता है, जितने n को बोलते हैं इंडेक्स, जितने टाइम्स a की पावर स्केयर करके 0 आ गया तो इंडेक्स 2 है, a क्यूब करके 0 आया तो इंडेक्स 3 है, a 5 किया तब 0 आया तो इंडेक्स 5 हो गया। ठीक है, तो ये बोलता है रैंक ऑफ, ये रिजल्ट बोलता है अगर इंडेक्स 2 है ना नीलपोटेंट मैट्रिक्स का तो उसकी रैंक है ना n/2 या इससे कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, हम ये पढ़ के आए हैं ना अभी फोबिनेस इक्वलिटी। क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी प्लस एन। बी को भी ए ही ले लेते हैं तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए लेस देन हो जाएगा रैंक ऑफ ए बी का। ए बी करेंगे, ए बी था तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस एन टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ नीलपोटेंट है इंडेक्स 2 है तो ए स्क्वायर क्या होएगा 0 होएगा तो 0 हो जाएगा n, तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा n/2 से कम हो जाएगी। ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी रैंक n/2 से लेस हो जाती है। जैसे ए 11 क्रॉस 11 की मैट्रिक्स दे दी और ए स्क्वायर 0 दे दिया तो जो रैंक ऑफ ए है ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पे n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो क्योंकि पॉइंट में नहीं होती ना रैंक, या तो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर में चलती है रैंक। तो 11/2 है जो ये, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो 5, तो रैंक ऑफ ए जो है ना वो 5 या 5 से लेस हो जाएगी। तो ये था हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स का रिजल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखो ये हमारे पास ना एक क्वेश्चन दिखने लग रहा है हमें। ये इसमें क्या दिया हुआ है, लेट ए बी ए 4x7 मैट्रिक्स एंड बी बी ए 7x4 मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसने क्या बोल दिया, जो ए है ना वो कितने की मैट्रिक्स है 4x7 की मैट्रिक्स है। तो हमें पता चलने लग रही है यहाँ से रैंक ऑफ ए है ना लेस देन इक्वल टू 4 होगा, या तो 4 होगी या 4 से कम होगी क्योंकि मिनिमम ऑफ एम एन होता है। सेम बी कितने मैट्रिक्स की दे दी 7x4 की मैट्रिक्स दे दी, तो सेम रैंक ऑफ बी भी कितने से इक्वल हो जाएगी 4 या 4 से कम होगी। ठीक है, अब उसके बाद बोलने लग रहा है ये ए बी जो है वो आइडेंटिटी है, यहाँ पे बोलने लग रहा है ना ए बी आइडेंटिटी है। तो इसने बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो देखो ए बी आइडेंटिटी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट लीनियर होता है तो हम इसको खोल सकते हैं। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है तो 2 नंबर की प्रोडक्ट 1 है। तो देखो अब डिटर्मिनेंट ना 2 नंबर की प्रोडक्ट 1 आने लग रही है, इंटीजर एंट्रीज है, ए 4x7 की है तो डिटर्मिनेंट ये तो है नहीं, रेशनल नंबर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा कि इंटीजर ही आएगा ना। अब ए कोई भी मैट्रिक्स है इंटीजर्स की, रियल मैट्रिक्स बोल रखी है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा ना। तो 1 × 1 मतलब हमें यहाँ से क्या पता चलने लग रहा है हमें कि ए बी की जो आइडेंटिटी 4 है तो ए बी का डिटर्मिनेंट 1 आने लग रहा है। ये नंबर कुछ भी आए लेकिन आएगा 1 ना, तो इसकी भी रैंक फुल होएगी, इसकी भी फुल, मतलब 4x4 की मैट्रिक्स है तभी तो डिटर्मिनेंट 1 आने लग रहा है, तो इसकी भी 4 रैंक है, इसकी भी 4 रैंक है। तो हमें यहाँ से ये पता चलने लग रही है कि ए बी अगर आइडेंटिटी है ना उसकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी आने लग रही है तो उसकी रैंक है 4। तो जो रैंक ऑफ ए बी है मेरे पास वो आ गई 4। ठीक है, तो उसके बाद ये बोलने लग रहा है रैंक ऑफ ए 4 होगी। जरूरी नहीं है भाई, प्रोडक्ट की 4 आने लग रही है हमें ये पता है, ए बी ए की 4 आई ये कोई जरूरी नहीं है। रैंक ऑफ ए 7 होगी, नहीं 4 या 4 से कम होगी, कैंसिल। इसमें बोल रखा है सॉरी एक मिनट देखो इसको फिर से डिस्कस करेंगे। इसने बोल रखा है नलिटी ऑफ बी 0 होगी। नलिटी ऑफ बी रैंक 4 हो सकती है, 4 से 4 ज्यादा से ज्यादा रैंक 4 हो सकते हैं, रैंक 4 होगी तो नलिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसने सेकंड देखो, सबसे पहले ये वाला देखो, इसने क्या बोल रखा है बी ए आइडेंटिटी, बी ए जो है ना वो 7x7 की होगी, बी ए हाँ 7x7 की होगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये आइडेंटिटी होगी नहीं। हमें कुछ नहीं पता, हमें ए बी के बारे में पता है, बी ए के बारे में कुछ नहीं पता है। और ये आइडेंटिटी तो कभी भी नहीं होती है, हमें रिजल्ट होता है कि अगर ए बी जो है ना वो 3x3 की है और वो नॉन जीरो है ना, तो जो बी ए है ना अगर वो 4x4 या 5x5 मतलब इसके साइज से बड़ी मैट्रिक्स आ जाती है ना तो वो हमेशा 0 ही होती है, उसकी रैंक कभी भी नॉन जीरो नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिजल्ट होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बी ए कभी भी आइडेंटिटी नहीं आ सकती। जो बी ए की रैंक है ना 4x4 के लिए वो हम कुछ नहीं बोल सकते, हम ऐसे बोल देते हैं कि हम नहीं बोल सकते कुछ भी इसकी रैंक कितनी होगी, लेकिन 7 गारंटीड नहीं है। यहाँ पे देखो इस ऑप्शन के लिए ए बी आइडेंटिटी है तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी वाला जो रिजल्ट लगा है यहाँ से ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आने लग रहा है, तो मतलब इन दोनों की रैंक 4 है। 4 जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए ना तो इसकी भी रैंक जब 4x4 का माइनर लेंगे वो नॉन जीरो आएगा, और सेम इसका 4x4 का, तो इसकी भी रैंक 4 आ जाएगी, इसकी भी रैंक 4 आ जाएगी। अब इसकी रैंक 4 आ गई तो इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, 4 कॉलम थे 4 रैंक आ गई तो नलिटी 0 हो जाएगी, तो नलिटी 0 हो जाएगी और रैंक कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी मेरे पास। ये 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि 2 कैसे हो सकता है, पेपर में तो 1 होता। मैंने क्वेश्चन ऐसा ले रखा आपके पास कि जिसके 2 ऑप्शन करेक्ट होने लग रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी बी एन क्रॉस एम मैट्रिक्स ओवर द रियल नंबर विद एम
less than n. Then AB is always non singular, AB always singular, BA is always non singular, BA is always singular। ये चार ऑप्शन है। तो देखो कैसे होंगे, AB m क्रॉस n है, AB की मल्टीप्लाई की तो AB कितनी आ गई, m क्रॉस m आ गई ना मैट्रिक्स से है। अब इसने बोल रखा है इसमें विद रियल एंट्रीज विद रैंक m लेस देन n है, ठीक है। देन ए बी, हम अब ए पे डिपेंड करता है, अगर ए बी की रैंक अगर फुल आ जाती है m क्रॉस n, जैसे ए बी की जो ये है, ये मान लो 2 क्रॉस 2 की थी और रैंक अगर मेरी ऐसी आई, रैंक 1 आ गई, तो ये तो 0 आ जाएगी। तो ऑलवेज नॉन सिंगुलर, कोई गारंटीड नहीं है। ऑलवेज सिंगुलर अगर ऐसे हो गई तो सिंगुलर हो, ये नॉन सिंगुलर आ गई तो ये भी गलत है। एक एग्जांपल ने डिस्कार्ड कर दिया ना। अब उसके बाद बोलने लग रहा है बी ए इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, बी ए करेंगे तो वो n क्रॉस n आ जाएगी बी ए है, और n तो मेरा m से बड़ा है तो रैंक तो m हो सकती थी, और यहाँ पे तो ये बड़ा बोलने लग रहा है, तो ये गारंटीड हो जाती है कि ये तो 0 आएगी, कभी भी सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर नहीं आ सकती। तो इसने बोल रखा है बी ए इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, ये भी गलत हो गया। बी ए इज ऑलवेज सिंगुलर, यस, बी हमेशा क्या होती है, मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। साइज बड़ा होती है मैट्रिक्स की, रैंक कम हो जाती है और उससे मेरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, तो वो हमेशा सिंगुलर हो जाती है। अब एक हमारे पास फ्रेंड्स रिजल्ट होता है कि जो रैंक ऑफ ए होती है वो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल होती है, और वो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के भी इक्वल होती है, और वो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए के भी इक्वल होती है। ये चार कहीं पे भी दे रखे हो ना, तो ये चारों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये रियल के केस में अगर मैट्रिक्स रियल है, कॉम्प्लेक्स है तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्टार और रैंक ऑफ ए स्टार। जो ये पढ़ी थी ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी ना हमने, ये यूनिटरी मैट्रिक्स पढ़ी थी, रैंक ऑफ ए स्टार ए, ये चारों भी क्या होते हैं, मेरे इक्वल हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो रिजल्ट थे, इनको भी आप याद रखना। और ये हमें पता ही है जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसकी जो डिटर्मिनेंट होता है वो तो 0 होता है हमारे पास, और जो रैंक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वो हमेशा इवन होती है, या तो 2 4 0 6 इस टाइप से रैंक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। उसके बाद ये देखो ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो आइडम, ये भी रिजल्ट आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की रैंक और ट्रेस सेम होता है। क्यों होता है, क्योंकि आइडम्पोटेंट क्या होती है, स्क्वायर इक्वल टू ए मैट्रिक्स को आइडम्पोटेंट बोलते हैं ना। मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी कराया था कि ए आइडम्पोटेंट है तो आई माइनस ए भी क्या होगी, मेरी आइडम्पोटेंट हो जाएगी। तो अब देखो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आइडेंटिटी माइनस ए करने लगी, तो रैंक ऑफ ए क्या आती है, मैंने बताया ट्रेस ऑफ ए होती है, प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए क्या हो जाएगी, ट्रेस ऑफ आई माइनस ए। ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस क्या होती है, लीनियर होती है, इसको खोल देंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की ट्रेस तो मैंने बताया था आपको एन होती है, तो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए भी क्या हो जाती है, मेरे पास एन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे बेसिस अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं आपको वो भी दे देती हूँ, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना और बताना वीडियो कैसे लगी, आपको कमेंट किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगेन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।